हमारा टेलीफोन नंबर आपको बता दें 0120, ये नोएडा का कोड, उसके अलावा 25155341 ये नंबर है जिस पर आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं वास्तु संबंधित। यदि आपके घर में कोई समस्या है तो सीधे आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं, आपका .vastu@network18online.com ये हमारा ईमेल का पता है। इस पर आप हमें ईमेल भेजिए और आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको प्रामाणिक और अचूक को प्रयोग बताएंगे जिससे आप घर बैठे बैठे ये उपाय कर सकते हैं। पंडित जी, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, दर्शकों से बात करनी शुरू करें, आज का जो मुद्दा है वो क्या है? पंकज जी, आज का मुद्दा यह है कि वास्तु दोष निवारण यंत्र वास्तविक में है क्या, कैसे काम करता है ये, कैसे बिना तोड़फोड़ के आप महज एक यंत्र लगा करके अपने घर का दोष दूर कर सकते हैं, कैसे होती है इसकी प्राण प्रतिष्ठा और कहां करें इसकी स्थापना, इनके बारे में, इन सब विषयों से आज मैं पर्दा हटाऊंगा। लेकिन 2:18 पे आप जान सकते हैं कि बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण का ये वैदिक तरीका कितना प्रमाणिक है, जिससे आपका खर्च भी बचेगा और आपको वास्तु दोषों से मुक्ति भी मिलेगी। तो चलिए हम दर्शकों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। ओम सोनी है, अहमदाबाद से हमें फोन कर रहे हैं। ओम सोनी जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, हेलो जी, सवाल पूछिए आप। पंडित जी, मेरे घर का जो दरवाजा है वो मतलब आग्नेय कोण में है और दक्षिण मुखी दरवाजा है, और मेरे पानी का जो नल जल आता है मेरे, वो भी आग्नेय कोण में है। और मेरे घर में मतलब सास बहू के इतने झगड़े होते हैं इसी कारण से, और मेरे काम काज से बहुत इतना गहरा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज से। पंडित जी, बहुत मैं समझ गया हूँ जी, आपको आगे बताने की जरूरत नहीं है, व्यथा बहुत बड़ी है आपकी। तो आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप अपने घर में अपने पूजा स्थान में मंगल यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करके लगा लें, क्योंकि आपके घर में आग्नेय कोण का दोष है। तो आप अग्नि देवता की आराधना करेंगे जिसके प्रधान देव भगवान मंगल होते हैं। तो मंगल देव की आराधना मंगल यंत्र के माध्यम से करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंडित जी, एक जल्दी से अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ईमेल ले लेता हूं। सरोज इनका नाम है और ताउरू मेवात गुड़गांव से इन्होंने हमें ईमेल भेजा। ये लिखते हैं कि अभी मैं गुड़गांव में रह रहा हूं और जो मेरी सीढ़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है और टॉयलेट जो है वो उसके नीचे है। ये वही समस्या है जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं। देखिए, आपके लिए सबसे उत्तम होगा कि आप इन टॉयलेट्स का यूज बंद कर दें और अपनी सीढ़ियों के लिए आपको एक विपरीत दिशा में अर्थात दक्षिण दिशा में या आप यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा में एक शीशा लगा दीजिए। चौकोर ऐसा शीशा हो जिसमें आपकी सीढ़ियां उसमें दिखने लगे, उसका रिफ्लेक्शन उसमें आते ही आपका जो भी सीढ़ियों का दोष है और टॉयलेट के यूज को आपको बंद कर देना, उसका प्रयोग आप बंद कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, हमने कल से खास सेगमेंट दर्शकों के लिए शुरू किया है और इस कड़ी में हम आपके घर भी पहुंच सकते हैं। तमाम हम जो दर्शक हैं जो हमें बुलाएंगे, हम आपसे ये भी कह रहे हैं उनके घर भी हम जाएंगे और घर में जो भी किसी तरह का वास्तु दोष हो बिना तोड़ फोड़ के उसे दूर करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे नोएडा सेक्टर 50 में मिस जयलक्ष्मी चित्तूर परमेश्वरन के घर और उनके घर के वास्तु दोष को दूर किया और उन्हें बिना तोड़ फोड़ जो घर में वास्तु दोष है उसे कैसे वो दूर कर सकते हैं ये बताया। नमस्कार पंडित जी, आइए आइए। पंडित जी, आपने तो मेरा घर सारा देख ही लिया है। आप मुझे जरा बताएं कि इसमें क्या दोष हैं, क्या इसके लिए मैं कर सकती हूँ, क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या उपाय है? जी जी बिल्कुल जी, आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्या दोष निवारण है। ये जो जगह है आपके घर में, ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है जैसा मैंने बताया है, और ये जो जगह है मास्टर बेडरूम की जगह होती है। लेकिन आपको इसका दोष इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आप यहाँ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, आपका सबसे ज्यादा ऑफिस का टाइम जैसा आपने बताया यहीं बीतता है। उसके बाद जो दूसरा दोष आपके घर में जो मुझे दिखता है वो ये है कि घर में जो लक्ष्मी की दिशा है, जो जहां से लक्ष्मी आने का मार्ग है, आपने वहां पे जूते चप्पल रखे हैं प्रवेश द्वार पे, ये बहुत बड़ा दोष है। तो आपको करना ये है कि यहाँ पे आप एक अच्छी सी सीनरी लगा दें। आइए देखिए, जो दूसरा दोष दिखता है वो आपकी रसोई में है। रसोई आपकी जो है पश्चिम मुखी है। तो आपको बस बहुत छोटा सा उपाय करना यह है कि आपकी जो रसोई पश्चिम मुख आ रही है हमारे दिशा सूचक यंत्र के अनुसार, आपको इस दिशा में अपनी गैस को देखता हुआ एक शीशा लगा देना है। 6x6 स्क्वायर एक मिरर आप लगा देंगे 6x6 इंच का, उससे आपकी रसोई का भी दोष दूर हो जाएगा। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा।
हम अपने सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप हमें अपने घर में आमंत्रित कर सकते हैं। पंडित जी आपके घर भी आएंगे। आप छोटे छोटे वीडियोस जो हैं वो हमें भेज सकते हैं, मोबाइल से खींचे और आप हमें भेजें। उसके अलावा IBNखबर.com हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप छोटे छोटे वीडियो जो हैं वो लगा सकते हैं और साथ ही अपनी समस्या उस पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ईमेल का पता आपका .vastu@network18online.com, इस पर भी अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। और फोन पर तो हम आपके साथ बात करते ही हैं। सुषमा है हमारे साथ। सुषमा, आप कहां से फोन कर रहे हैं और क्या है आपका सवाल? मैं नमस्कार आचार्य जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मुझे दिशा ज्ञान बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि मेरे घर में बहुत सारा वास्तु दोष है, क्योंकि किसी ने भी बताया था मुझे कि किचन मेरी ठीक जगह पे नहीं है। मुझे अपने टॉयलेट भी ऐसे ही लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि कौन सी जगह किस दिशा में है, क्योंकि मुझे दिशा ज्ञान बिल्कुल नहीं है, पता नहीं लगा सकती मैं। मेरे बेटे का भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। एक बार मैं आपको अपने घर बुलाना चाहती हूँ। जी अवश्य, हम जरूर आएंगे। आपसे आग्रह करेंगे अपना एड्रेस आप हमें ईमेल कर दें फोन नंबर के साथ, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और मैं जरूर आऊंगा। जब आपको अपने घर का कोई दिशा ज्ञान नहीं है तो ऐसी स्थिति में मिट्टी के पात्र में घर में अलग अलग जगहों पर यदि आप नमक रख दें, और नमक के पानी का विशेषकर ध्यान रखना है, समुद्री नमक होता है जिसका प्रयोग किया जाता है, समुद्री नमक का पोछा लगवा लें और उसको पात्र में भर के रख दें और हफ्ते हफ्ते में उसे घर में बदलते रहें, उसको निकाल करके बाहर फेंक दें और उसमें साफ नमक भर दें। तो जो भी वास्तु दोष है, आपको दिशा का ज्ञान हो या ना हो, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपको उसमें तत्काल प्रभाव से लाभ मिलने लगे। तो देखिए, आपका घर आपका वास्तु, आपका अपना प्रोग्राम है IBN7 पर। आप हर रोज 2 बजे इस प्रोग्राम को देखते हैं। अभी आपने सुषमा जी की समस्या सुनी, हम किन्हीं के घर पर भी गए थे। यदि हो सकता है आपकी समस्या भी उनसे मिलती जुलती हो, तो अगर आप IBN7 पे ये प्रोग्राम 2 से 2:30 बजे तक देखेंगे तो हो सकता है आपकी भी समस्या उनसे मिलती जुलती हो और वो भी उसका समाधान भी आपको यहीं मिल जाए। केसी गुप्ता साहब है हमारे साथ देहरादून से। गुप्ता साहब, आपका प्रश्न। हाँ पंडित जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा ऐसा है, एक 2 भाइयों का प्लॉट है जी, उसका मकान बना हुआ है जी। तो बड़े भाई का जो प्लॉट है उसमें न तो उनका भूमि पूजन हुआ है, ना उसके गृह प्रवेश के टाइम पे पूजन हुआ है, और नहीं जो नीम का पूजन होता है वो हुआ था सर। अच्छा, बड़े भाई के घर की तरफ जो लैट्रिन का पाइप जो जा रहा है वो उनके बेडरूम के सराहने से वो किचन में होके जा रहा है जी। अच्छा, तीसरी बात, ऐसी स्थिति में जब आपने बता दिया कि कई सारे दोष है, और सबसे पहली चीज ये है कि वास्तु से संबंधित, वास्तु देवता की शांति से संबंधित कोई भी वैदिक कर्म नहीं किया गया, तो ऐसी जगह पे वास्तु शांति तो होना अनिवार्य है। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि जो भी विशेष मुहूर्त मिल जाए, आप अपने आचार्य जी से संपर्क करिए और उस घर में वास्तु शांति अवश्य करा लीजिए। आपके परिवार में बहुत जल्दी सुख, समृद्धि, शांति सब आ जाएगी, अन्यथा आप बहुत बड़े कष्ट में आ सकते हैं। अभिषेक अग्रवाल है मुरादाबाद से। अभिषेक जी, आपका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा जो घर का मेन गेट है वो पूर्व दिशा में है जी। जो किचन है और जो टॉयलेट है वो पश्चिम दिशा में है जी। सर पंडित जी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत रहती हैं जी। देखिए, आपको करना यह है अभिषेक कि आप अपने घर का उत्तर और पूर्व का क्षेत्र बहुत साफ सुथरा रखिए, और उसके साथ साथ अपने ईशान कोण में यदि आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो घर में, और दूसरी जगहों पे उत्तर और पश्चिम के कोने में इंडोर प्लांट रखना घर की नकारात्मक ऊर्जा को बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है। तो एक इंडोर प्लांट आप घर के उत्तर पश्चिम कमरे में रखिए, ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी का पौधा लगाइए। सुबह शाम आप उसमें स्वच्छ होकर के स्नान ध्यान के बाद जल दे सकते हैं। 2 अगरबत्तियां लगाना आपके घर के सारे दोषों को दूर करेगा। 9 + 9 18 होते हैं, तो 2:18 जब होंगे तब मिलेगा आपको यहां पर एक चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए आपका घर आपका वास्तु IBN7 पर। इस वक्त सुषमा है हमारे साथ जयपुर से। सुषमा, आपका प्रश्न। सीमा है हमारे साथ। सीमा, आपका प्रश्न। हाँ जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने नक्शा भेजा आपको, तो उसमें एक वो ब्रह्म स्थान की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, क्या वो सेंटर में आ रहा है टॉयलेट हमारा? जी, मैं सीमा जी आपका नक्शा मैं देख लेता हूं और आपको मैं ईमेल के माध्यम से ही जवाब दूंगा। यदि ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आता है तो वो बहुत बड़ा दोष है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक यंत्र सिद्ध करके आपको अपने मंदिर में रखना होगा, जिसे ब्रह्म यंत्र बोलते हैं। उसको यदि आप अपने मंदिर में नियमित पूजा करें तो ब्रह्म दोष दूर हो जाता है। माला है झारखंड से। माला, आपका सवाल। हाँ पंडित जी, मेरा बुटीक नहीं चल रहा, मैं काफी दिन से बुटीक चला रही हूँ, 1.5 साल से। जी, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? जी माला जी, मैं आपको एक बहुत सरल सा उपाय बताता हूं। आपको ये करना है कि अपने बुटीक में अपने बैठने का स्थान सबसे पहले आपको निश्चित करना पड़ेगा।
दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र मालिक का होता है, व्यापारिक स्थान में और घर में भी। तो आपको, क्योंकि आपकी बुटीक है, तो आपको अपने बुटीक में दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के बैठने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ईशान कोण में मां लक्ष्मी को स्थापित करिए। आप एक महिला हैं, संध्याकालीन समय में मां लक्ष्मी की जब आप आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, तो लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। पंडित जी, मेरी जिज्ञासा भी आप दूर दूर साथ साथ दूर करते रहा कीजिए। आप ये बताइए कि आजकल का जो कॉन्सेप्ट है घरों में रहने का, शहरों की अगर हम बात करें, अटैच्ड बाथरूम, यानी हर, तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपका घर आपका वास्तु। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वो घड़ी आ गई है जब पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपको देंगे चमत्कारी उपाय। तो पंडित जी, क्या है चमत्कारी उपाय? पंकज जी, आज का चमत्कारी उपाय यह है कि किस प्रकार आपके घर में बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करके घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वास्तु दोष निवारण यंत्र है क्या, कैसे काम करता है। तो आप ये समझ लें कि ये जो